हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ईशान खान फ्रॉम ड्रिल टैलेंट। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक हम बड़ी इंटरेस्टिंग और फेवरेट जो मेरी मूवी है एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज़, उसके बारे में रिव्यू दूंगा मैं आज, और उसमें से मैंने कुछ मैनेजमेंट लेसन्स एक्सट्रैक्ट किए हैं। एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज़ बेसिकली क्लिंट ईस्टवुड 1979 में ये मूवी आई, और ये बेसिकली एक रियल स्टोरी पे मबनी है। 1962 में बेसिकली इसमें एक नावल लिखा गया एस्केप प्रिजन के नाम से, और ये वो जेल थी अमेरिका की, कैलिफोर्निया की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा नोटोरियस कैदियों को रखा जाता था। रॉबरर्स, मर्डरर्स, यहाँ से कोई नहीं भाग सका। यहाँ पर इस अल्काट्राज़ जेल के अंदर 23 लोगों ने अटैम्प्ट करी थी, जिसमें से 22 तो पकड़े गए और एक मर गया था, क्योंकि ये जिस आइलैंड पे बनी हुई है वो एक जजीरा टाइप है और सामने पूरा जो है ना समंदर है। तो फ्रैंक मॉरिस जो कि रियल स्टोरी है, मैं क्लिंट ईस्टवुड की बात नहीं करूँगा, फ्रैंक मॉरिस की बात करूँगा, क्योंकि जो 1962 में यहाँ से भागा था अपने दो दोस्तों के साथ। फ्रैंक मॉरिस बचपन से ही एक बहुत अबव एवरेज IQ का बच्चा था ये, और इसके पेरेंट्स ने इसे अबैंडन कर दिया था। मतलब ये फोस्टर होम्स और ऑर्फन हाउसेस में रहा। तो इसके साथ दो लोग और थे फ्रैंक मॉरिस के साथ, वो थे जॉन क्लेरेंस एंड एंजलिन क्लेरेंस, ऐसी कुछ नाम था उनका। तो अब इन तीनों ने जो है ना एक प्लान बनाया कि यहाँ से भागना कैसे। अच्छा, इस मूवी की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें उन्होंने टूथपेस्ट, सोप और एक दो दूसरी चीज़ों की मदद से जो है ना एक उन्होंने मास्क तैयार किया था, और उन्होंने 8 से 10 घंटे तक जो भी वहाँ पर विजिलेंस के लोग थे, जो बेसिकली वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स घूमते थे और लोगों को चेक करते थे कि बंदा कैदी सो रहा है या नहीं सो रहा, तो वो मास्क की वजह से उन तीनों की जो है ना, मतलब वो तीनों आराम से एस्केप प्लान करने में कामयाब हो गए, और वो 8 घंटे के अंदर उस समंदर को क्रॉस करके चले गए। तो वो और भी बहुत सारे कैदी थे जिन्होंने, ब्लैक अमेरिकन्स ने उनकी काफ़ी मदद करी उन तीनों की। तो फ्रैंक मॉरिस, अच्छा, इस लीडरशिप, मतलब जो मैंने मैनेजमेंट लेसन्स एक्सट्रैक्ट किए हैं इस मूवी से, सबसे पहला तो ये है कि हाई लेवल ऑफ IQ। एस्केप फ्रॉम अल्काट्राज़ में क्लिंट ईस्टवुड को, और जो कि जिस तरह से मैंने बताया कि फ्रैंक मॉरिस जो कि रियल बंदा था जो यहाँ से भागा था 1962 में, उसकी IQ लेवल बहुत ज़्यादा थी। दूसरा जो मैनेजमेंट लेसन है वो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। इसके बगैर चाहे आप किसी भी आप अपनी पर्सनल लाइफ में देख लें या ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में देख लें, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। लेट मी टेल यू दिस। तो उन्होंने जिस तरह से प्लान किया राइट चीज़ों को। तीसरा जो मैनेजमेंट लेसन है वो है आपका एक्सट्रीम आर्टिकुलेशन एंड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली फ्रैंक मॉरिस जो कि बहुत ही एक बेहतरीन कम्युनिकेटर था, और उसकी आर्टिकुलेशन बहुत अच्छी थी, तो उस आर्टिकुलेशन की वजह से उन्होंने जो प्लान किया इस एस्केप को बहुत बेहतरीन तरीक़े से किया। चौथा जो मैनेजमेंट लेसन है वो है सेल्फ बिलीफ, क्योंकि जो आखिरी पार्ट था इस मूवी का, मतलब एस्केप से पहले, वो मुझे बहुत पसंद आया कि एक ब्लैक अमेरिकन जो है ना रात को रीडिंग के लिए मैगजीन्स बांटता था कैदियों में। तो जब वो क्लिंट ईस्टवुड के पास आया, यानी अगर रियल स्टोरी में देखें फ्रैंक मॉरिस के पास आया वो, तो उसने मैगज़ीन दिया, और फिर मैगज़ीन देने के बाद कहा सी यू लेटर। तो फ्रैंक मॉरिस ने क्या किया, सी यू लेटर नहीं कहा उसने कहा गुड बाय। और वो ब्लैक अमेरिकन ने चूँकि उसकी काफ़ी मदद करी थी इस एस्केप को प्लान करने में, और वो समझ गया कि ये आज एस्केप करेगा यहाँ से। इस पूरे अल्काट्राज़ में जिस तरह से मैंने पहले बताया आपको कि कोई भी एस्केप करने में कामयाब नहीं हो सका, ये 3 लोग कामयाब हो गए। इसकी जो आफ्टर मैथ है वो ये है कि वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, बेसिकली ये अल्काट्राज़ जेल, ये आर्मी के लोग इसे ओन करते थे। उन्होंने कहा कि ये समंदर में डूब के मर गए होंगे ये तीनों, लेकिन बाद में जो इसकी कुछ इंसाइट्स थी वो ये थी कि फ्रैंक मॉरिस और जो बाकी के 2 कैदी थे उसके साथ, वो अपने मदर के फ्यूनरल पे गए, और वो औरतों के गेटअप में गए। लोगों ने देखा ये कैसी औरतें हैं जो इतनी लंबी चौड़ी टाइप की हैं, 6 फुट, जो 2 उसके साथ और भी लोग थे, क्लेरस, जॉन एंजलिन्स एंड क्लेरस एंजलिन। तो वो अपने मदर के फ्यूनरल पे गए, वहाँ पर वो रोए भी, खड़े हुए, देन वॉकड अवे। तो और फिर ये थोड़ा सा ब्राज़ील और अपना साउथ अमेरिका की साइड पे इन्होंने जो है ना तकरीबन 1962 के बाद 2008 में फ्रैंक मॉरिस का इंतकाल हुआ, मतलब डेथ हुई,
और 2011 में बाकी दोनों कैदियों की डेथ हुई। तो ये आराम से रहते रहे अननोन आइडेंटिटी के साथ। 1979 में एल्कैट्रास को, वैसे तो इसके 1962 के एस्केप के बाद 1 साल बाद एल्कैट्रास को बंद कर दिया गया। वो रीज़न यही था कि ये 3 लोग कैसे भाग गए इस जेल से, और तकरीबन 12 साल के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। तो मैनेजमेंट लेसन्स में दोबारा बताना चाहूँगा कि हाई लेवल ऑफ IQ, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, एक्सट्रीम आर्टिकुलेशन एंड देन सेल्फ बिलीफ, राइट। तो ये 4 मैंने मैनेजमेंट लेसन्स इस मूवी से निकाले हैं। थैंक्स वेरी मच इंडीड। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मेरे पेज को फॉलो करें और लाइक करें। थैंक यू, चीयर्स, अल्लाह हाफिज़।